सफल होकर आईएएस बनने का सपना हर कोई छात्र देखता है, लेकिन इसमें सफल होने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बाद भी आपको इस परीक्षा में सफलता मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके बाद भी हर साल लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और सफल ना होने पर भी हार ना मानते हुए कोशिश करनी बंद नहीं करते, बल्कि दोगुनी कोशिश के साथ फिर से तैयारियों में जुट जाते हैं। वहीं कई बार कई छात्र अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए साल 2019 के टॉपर प्रदीप सिंह की सफलता की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने न केवल यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल की। आइए जानते हैं साल 2019 के टॉपर प्रदीप सिंह की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की सक्सेस स्टोरी। प्रदीप सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान और माता एक गृहिणी है। प्रदीप से बड़ा एक भाई और एक छोटी बहन है और कुल 5 लोगों का उनका परिवार है। प्रदीप की स्कूलिंग सोनीपत के ही शामू दयाल मॉडल स्कूल से हुई और इसके बाद उन्होंने वहीं के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की। इस बीच प्रदीप एसएससी की तैयारी भी कर रहे थे। इस परीक्षा में उनका चयन हुआ और वे इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में दिल्ली में काम करने लगे। यहाँ उन्होंने 4 साल तक काम किया। इस नौकरी के दौरान उन्हें लोगों की समस्याओं से रूबरू होने का भी मौका मिला और उन्होंने सोचा कि किसी बड़े पद पर जाकर इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इसमें उनके परिवार का भी पूरा सहयोग रहा। प्रदीप ने नौकरी के साथ ही यूपीएससी की तैयारी करने का कठिन निर्णय लिया था। जाहिर सी बात है, फैसला उनका था तो इसकी कठिनाइयां भी उन्हीं की थी। नौकरी के साथ तैयारी करने में उन्हें काफी समस्या हुई, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस सफर में पैर कभी थके भी तो पिता और दोस्तों के सहयोग से वे दोबारा खड़े हुए। प्रदीप मानते भी हैं कि इस परीक्षा की तैयारी में हार्ड वर्क और पेशेंस सबसे ज्यादा काम आते हैं। खैर, प्रदीप ने परीक्षा दी और पहले 2 प्रयासों में उनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तीसरे प्रयास में प्रदीप की गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी और उन्होंने 260वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की। इस रैंक के अंतर्गत उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट हुई, जिसके अंडर उनकी ट्रेनिंग चल ही रही थी जब उन्होंने अपना चौथा अटेम्प्ट दिया और इस बार उन्होंने इतिहास रच दिया। साल 2019 में प्रदीप न केवल चयनित हुए बल्कि ऑल इंडिया टॉपर भी बने। दूसरे कैंडिडेट्स को सलाह देते हुए प्रदीप कहते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों परीक्षाओं को अलग अलग करके देखो और तीनों की तैयारी अलग ही करो। अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो बात अलग है, आप पहले ही बेसिक्स पढ़ चुके होंगे, वरना शुरुआत बेसिक से करें। 1 साल का समय लेकर चल रहे हैं तो पहले 6 महीने में प्री का कुछ हिस्सा समझने के बाद मेंस की तैयारी करें और किताबें खत्म करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें। प्रदीप मानते हैं कि एंड में जब प्री परीक्षा हो जाती है उसके बाद इतना समय नहीं बचता कि मेंस का पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए, इसलिए इसे पहले से ही तैयार करके रखें। मेंस करने के बाद जब 6 महीने एंड के बचे तो उसमें प्री की तैयारी करें। बीच बीच में मेंस भी देखते रहें, पर जब केवल 3 महीने रह जाएं तो पूरी तरह प्री पर आ जाएं। कुल मिलाकर प्रदीप का मानना है कि अगर मेंस की तैयारी पहले ठीक से नहीं हुई है तो प्री और मेंस के बीच के समय में इसे अच्छे से नहीं किया जा सकता। मेंस में आंसर राइटिंग पर फोकस करें और देखें कि अच्छे आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं। रही बात साक्षात्कार की तो इसके लिए डेफ यानी कि अपनी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से तैयार करें और करंट अफेयर्स पर पैनी निगाहें रखें। इसके साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखें, ये बहुत मदद करते हैं। अगर आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो यूपीएससी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।